आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, आत्मा राग के काल में भी ज्ञान का ही वेदन करता है। वास्तव में वो राग का करता नहीं है, राग का भोगता भी नहीं है। वो तो राग उसके ज्ञान में झलकता है और वो ज्ञान का ही वेदन करता है और मानता है कि राग का वेदन करा। जैसे भोजन है ना, तो भोजन अपन ने खाया तो वास्तव में किस में खाया? शरीर में खाया। पूरे शरीर की आहार नली आदि से भोजन अंदर गया। आत्मा को तो वो स्पर्श भी नहीं कर सकता वो भोजन। इसमें आत्मा के एक प्रदेश को भोजन का एक परमाणु क्या स्पर्श कर सकता है क्या? लेकिन ऐसा मानता है क्योंकि ज्ञान में प्रक्रिया झलकती है। ज्ञान में क्या होता है? ये प्रक्रिया झलकती है कि मैं भोजन कर रहा हूँ, तो वो तो क्या मानता है? वेदन काय का करता है? जानने का। और मानता काय का है? पर पदार्थ का। आया समझ में कि नहीं? अपन तो केवल जानने रूप वेदन करने वाले ज्ञान का वेदन करते हैं। अपने ज्ञान में जो ज्ञेय बना उस ज्ञेय का वेदन नहीं करते। अपन तो अपने ज्ञान मात्र रूप ही परिणमित होते हैं और वो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनता है। लेकिन वो ज्ञेय में बुद्धि होने से, एकत्व बुद्धि होने से मैंने ज्ञेयों को ग्रहण कर लिया, मैंने ज्ञेयों को भोग लिया, मैं ज्ञेय रूप हो गया। ये मान्यता मिथ्यात्व है। वास्तव में मैं अगर गहराई में जाके देखता हूँ तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा होने के अलावा मैं एक एक समय की पर्याय में भी नहीं जाता। पर्यायें आती हैं और चली जाती हैं, चाहे राग की पर्याय आवे, चाहे द्वेष की पर्याय आवे, कोई सी भी पर्याय आवे, ये सदा काल रहती नहीं, ये तो बदल जाती हैं। मैं तो एक ज्ञायक भाव रूप ही रहता हूँ। तो क्या कहते हैं आचार्य कि ये भ्रम से मानता है नहीं, कुछ हुआ नहीं, भ्रम हो गया कि मैं मनुष्य हो गया। हम मनुष्य हुए नहीं हैं, हम तो वही त्रिकाली ध्रुव हैं जो सिद्धालय में सिद्ध भगवान बैठे ना, जैसा उनका आत्मा परम पवित्र है वैसा परम पवित्र आत्मा में वर्तमान में हूँ। तो फिर कोई ऐसा कहे कि जब वर्तमान में परम पवित्र आत्मा हूँ तो मैं सिद्ध में क्यों नहीं बैठ गया, सिद्ध क्यों नहीं बन गया? इसलिए नहीं बन पाए कि तुमने भ्रम नहीं तोड़ा, तुमने उस शुद्धात्मा को स्वीकार नहीं किया। हमेशा अपने को रागी द्वेषी कसाय स्वीकार किया, इसलिए तुम्हारी दशा है। और अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतनी आकुलता हो रही है। अगर आज हम अब भी स्वीकार करें कि मैं परम आकर्ता ज्ञायक तत्व हूँ, जो जो परिणमन हो रहा है उसमें रंज मात्र भी मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, जो लोग प्रकृति के विरोध में हैं सबसे ज़्यादा वो दुखी है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अपने अनुकूल परिणमन कराना चाहता है वो उतना ज़्यादा दुखी है। जो कोई पद चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, पैसा चाहता है, मकान दुकान जितनी भी चाहे, जिसके जितनी ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा दुखी है। और जिस आदमी ने वस्तु के स्वरूप को स्वीकार कर लिया कि जो परिणमन जैसा हो रहा है मुझे सब स्वीकार है, मेरी अपनी तरफ से कोई चाहे नहीं। अच्छा एक बात बताओ सुभाष जी, अगर अपन अपनी तरफ से चाहे नहीं रखेंगे तो वस्तु में परिणमन रुक जाएगा कि होता रहेगा? जैसे मान के चलो किसी आदमी की शादी होनी है, समझना ध्यान से, लेकिन वो बहुत शादी के बारे में सोचता नहीं है कि ऐसी पत्नी मिल जाए वैसी मिल जाए, कुछ नहीं सोचता। तो इसने श्रद्धान रख रखा है जैसी मिलनी होगी वैसी मिल जाएगी। अच्छा मेरा प्रश्न है, ऐसा श्रद्धान करने से उसे कुछ खराब पत्नी मिल जाएगी क्या? अच्छा चलो, और बहुत ज़्यादा पत्नी के बारे में सोचे कि मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा, ऐसी करूँगा, ऐसी करूँगा, बहुत सोच समझ के करूँगा, तो क्या ऐसा सोचने से अच्छी मिल जाएगी? बताओ बताओ सुभाष जी, क्या सोचते हो आप? इस बारे में आपकी क्या मान्यता है? कैसी मिलेगी? जैसी मिलनी होगी।
तो देखो, अगर ये बात पहले ही समझ लेता कि जैसी मिलनी वैसी मिलेगी, मैं उसका करता धरता नहीं हूँ, तो मिलेगी तो फिर भी वैसी जैसी मिलनी थी, लेकिन अनंत आकुलता से बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है। ऐसे ही तुम ये मत सोचो कि अगर तुम जगत से उदासीन हो जाओगे, ज़्यादा करता धरता नहीं बनोगे, तो ऐसा नहीं हो कि फिर मेरी कोई नहीं सुने। तुम्हारी बुद्धि से कोई नहीं सुनता है, तुम्हारे अनुशासन से अनुशासन नहीं होता है। जब तक उस जाति का परिणमन होना होता है और उस समय तेरा पुण्य का उदय अगर हो, तो वो तेरे अनुकूल परिणमन लगता है। तुमने बहुत सोचा है इसलिए ऐसा अनुकूल परिणमन हो गया, ये तो महामिथ्यात्व है।